वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 2 का P5, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसा 0.2 इंटू 0.3 करना चाहते हैं बच्चों, इसका मतलब हुआ 2/10 इंटू 3/10, ये हुआ 6/10, यानी इसका आंसर हो गया 0.6। अगर मुझे 0.1 इंटू 0.1 करना होता है, इट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10, दैट इज 1/100, दैट इज 0.01। ठीक है बच्चों, 1/10 पार्ट इंटू 1/10 पार्ट है ना, ठीक है, एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। आपको दिख रहा होगा ये चीज, जैसा 2.7 इंटू 2.7 इंटू 4 किया अपन ने एग्जाम्पल के हिसाब से, 2.7 इंटू 4 किया, ये क्या हुआ 2.7 इंटू 4, जैसा अपन मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 2 4 जा 8 9, तो ये आंसर आ जाएगा 9.8। एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, पीछे से काउंट करेंगे अपन नंबर्स। जैसे 1.2 इंटू 1.8, अगर अपन 1.8 इंटू 1.2 कर रहे हैं, सो करेंगे जैसा 1.8 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं एज यूजुअल, ये वो 3 6 36, फिर फर्दर 18 ऐड किया बच्चों उसको, तो 1 डेसिमल 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा 2.16। ठीक है बच्चों, तो ये डेसिमल पैटर्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको याद रखने के लिए बता दो, जैसा कि हम 1.76 इंटू 10 है, तो इसमें डेसिमल का मूवमेंट इधर हो जाएगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल इधर मूव करेगा 1, तो हो जाएगा 17.6। अगर ये होता 1.76 इंटू 100, तो 2 पॉइंट मूव कर देता, ये होता 176.0 हो जाता, डेसिमल का मूवमेंट उधर होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना इसका। सो इसको बिठा देता हूं मैं। सुदेश कोई आया हुआ है? तो बच्चों ओपन करते हैं इसको, अगर एक्सरसाइज 2.6 मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, मैं एक दो क्वेश्चन कर लूंगा बच्चों सबका। 0.2 इंटू 6, ये तो हो गया अपना 1.2, फिर है 2, क्वेश्चन नंबर 6 है ये 211.02 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8 0, ये डेसिमल वहीं का वहीं रहेगा, 4 4 8.4408। क्वेश्चन नंबर 2 करें, बाकी आपको होमवर्क करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस एंड दिस। लेंथ दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। एरिया कितना होता है, L इंटू बी, 5.7 इंटू 3, 1 2 15 16 18.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 3 21, 1 2 15 और 15 और 2 सॉरी 15 और 2 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बच्चों मैं कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीपल। फर्स्ट है 1.3 इंटू 10, तो ये होगा 13, फिर 10th कर देता हूँ बच्चों मैं
0.08 इंटू 10, डेसिमल का मूवमेंट जैसा बताया था मैंने, कहाँ होगा इधर, तो ये हो जाएगा 0.8। ऐसे ही करता हूँ और 11th 0.9 इंटू 100, डेसिमल का मूवमेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ दोनों कर देता हूं बच्चों। देखो फोर्थ का है, टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर, ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। कवर्स 55.3 किलोमीटर्स, तो 10 लीटर में क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना दूरी जाएगा? 55.3 इंटू 10, ये हो जाएगा 553 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका 2 पार्ट 3 पार्ट कर देता हूँ मैं, आप करोगे इसको। फर्स्ट पार्ट है इसका 2.5 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 2.5 0.3 5 3 15 1 7, तो ये डेसिमल 2 के बाद इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.75। ऐसे ही है 1.07, 7th क्वेश्चन है बच्चों, इंटू 0.02 होगा बाय 100 इंटू 2/100, 7 2 14 हो गया 1 बाय 10,000, तो 0.0214 ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चन आप करोगे एज अ प्रैक्टिस होमवर्क में। ये आपका एक्सरसाइज 2.6 खत्म हुआ, अभी थोड़ी देर में 2.7 कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, डेसिमल डिवीजन कर रहे हैं हम बच्चों। हम डेसिमल डिवीजन में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। डेसिमल डिवीजन में जैसा एवरेज निकालना है, चाहे कोई भी डिवाइड करना हो, जैसा कि यहाँ पे है 31.5 डिवाइडेड बाय 10, तो अपन ने क्या किया, इसको 31.5 को यहाँ डिवाइड करने के यहाँ 10 कर दिया, है ना। डिवाइडेड बाय 10 को अपन क्या कर सकते हैं, 1/10, ये तो होगा 315/100, तो ये हो गया 3.15, है ना बच्चों। अगर यही 31.5 डिवाइडेड बाय 100 होता, तो अपन क्या करते हैं, 5 को यहाँ से हटा के यहाँ 10 कर देते हैं, इंटू 1/100 कर देते हैं, तो होता 315/1000, तो ये हो जाता 0.315। इस तरह से चलते चलेंगे बच्चों। ठीक है, डिवाइड का आपको याद होना चाहिए। डिवाइड में अपन क्या करते हैं, है ना, डेसिमल का मूवमेंट इधर होता है डिपेंडिंग अपॉन 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ एग्जांपल्स करके फिर एक्सरसाइज भी जाएंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं भी जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और थोड़ा सा, है ना। तो एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम्पल मेक्स यू विंग्स, गिव्स यू विंग्स, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। और जैसा 64 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो होगा 64/10 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1/2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा। 2 से टारें, 2 3 जा, ये हो जाता 3.2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 12 डिवाइडेड बाय 12.96 है, डिवाइडेड बाय 4 हो गया।
तो अपन ने क्या किया इसको 1296/100 तो 1/4 कर दिया। 4 के टेबल में काटा इसको, काटा तो कितना आया 324 आया, तो यह है 3.24। ठीक है, तो इस तरह से हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपको हर तरह का डिवीजन, आई थिंक इनफ दिखाई दे रहा है आपको ना, बता दो उसको। चलो, तो एक्सरसाइज में भी करने से पहले और 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिससे अपन और पुख्ता हो जाए, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने दूंगा मैं ना। डिवीजन ऑफ नंबर, अनदर डिविजिबल। देखो दोनों डेसिमल है, अगर दोनों डेसिमल से डिवाइड करना है, देखो डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना। जैसे ये होता है 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5 हो गया, तो उसको 25, उसको 10 to 55/10 कर दें, डिवाइडेड बाय 5/10 हो गया, तो 255 इंटू 10 इंटू 10/5 हो जाएगा। ये 10 कट गया, 5 के टेबल में गड़ा इसको, तो ये हो गया तो अपना 51। तो आंसर 51 आ गया। जरूरी कि डेसिमल के डेसिमल मिल जाए, क्या पता डेसिमल मिले और डेसिमल नहीं भी मिले। ये बच्चों 5 है ना, जल्दबाजी में मैं 5 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही 27 डिवाइड बाय 0.03 आ गया, मान लो ये देते 27 डिवाइडेड बाय 0.03 आ गया, तो 27 नंबर है, डिवाइड बाय 3/100 हो गया, तो 27 इंटू 100/3 इकट्ठा 9, तो इसका आंसर कितना है 900। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपना डिवीजन होगा। जैसा एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 10 वाला एंड एग्जाम्पल 11 वाला, ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल करके 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे अपन आप एक्सपोजर मिल जाए और ज़्यादा टाइम मिल जाए आपको, टाइम के हिसाब से करें, है ना। ठीक है, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 10 है ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10 है अपना, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 12.5, नंबर ऑफ साइड्स। देखो पॉलीगन में क्या होते हैं, काफी सारे साइड होते हैं, पॉलीगन ऐसा फिगर होता है, नंबर ऑफ साइड। तो ईच साइड, एग्जाम्पल 10 कर रहे हैं बच्चों, ईच साइड इज 2.5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल सम ऑफ द साइड, 12.5 दे रखा। तो नंबर ऑफ साइड निकालना है तो डिवाइड करेंगे अपन, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो क्या होगा अपना 125/10 करा, 2.25/10 करा इसको, तो 125/10 इंटू 10/25, 25 5 और ये 10 कट गया। नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए 5 साइड्स। ठीक है बच्चों, राइट। अब 11th एग्जाम्पल अगर हम करें, एग्जाम्पल 11th, समझ में आ गया था ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल 11 करते हैं बच्चों। अभी कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 89.1 बाय 2.2। ठीक है, ये डेसिमल एक के बाद एक ही है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा 891/22, तो ये हो जाएगा आपका 40.5 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 करें। एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 1,
0.4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4/10 इंटू 1/2 2, यानी ये हो गया 0.2। क्वेश्चन 1 कर दिया अपन ने। फिर मैं क्वेश्चन 7 कर देता हूँ। 3.96 तो होगा 396/100 इंटू 1/4 कटा 4945 जा 4936 36 हो गया, फिर 4999, ये हो गया आपका 0.99। एक बच्चों एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपका लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे उतारता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 48 डिवाइडेड बाई 10, 4.8 डिवाइडेड बाई 10, 48 बाई 10 इंटू 1/10 तो हो गया 48/100 0.48 हो गया। थर्ड एंड फोर्थ आप कर सकते हो डेसिमल मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन सबसे पहले 6 करते हैं बेटा, है ना। 6 में क्या दे रखा, ए व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर्स। डिस्टेंस है 43.2 किलोमीटर्स एंड पेट्रोल है 2.4 लीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, डिवाइड करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4 तो हो गया 43 2 24, डिवाइड करें बच्चों उसको, ये हो गया 24 1 जा 24 2 जा तो 48 हो जाएगा। ये होगा कितना, 13 से 4 गया 9 19 192 एंड 24 8 जा कितना आता है 24 42 60 19, हाँ 8। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 18 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है बच्चों। हाँ ये आ जाता तुम्हारा। तो इससे होगा तुम्हारा 6 क्वेश्चन ओवर। मैं 5th करा देता हूँ अभी। फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3.5, 7 35/10 हो गया, 7 इंटू 10/35 तो कितना हुआ 7 5 जा 5 2 जा, इसका आंसर 2 आ जाएगा फर्स्ट का। फिर 9th करा देता हूँ बच्चों, 273 डिवाइडेड बाय 2.73 तो 273/100 डिवाइडेड बाय 113/10, 273/100 इंटू 10/13, 13 के टेबल में जाएगा बच्चों, देखो 13 2 जा 13 1 जा 21/10, यानी इसका आंसर आता है 2.1। तो 5th क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। 5th का और 4th का एज एन एग्जाम्पल हमने कर लिया क्वेश्चंस, तो आप
एज अ होमवर्क करोगे इस क्वेश्चंस को, स्पेशली 4th क्वेश्चन, ठीक है, और जो क्वेश्चन बच गया था वो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, वर्क हार्ड, रिमेन सेफ,